Hello, welcome to Chemistryfied. In this video, I am going to explain you about shielding and de-shielding effect. Now let's start. Hydrogen nuclei in a molecule are surrounded by the electronic charge which either shields or de-shields the nucleus from the influence of the applied field on the basis of electron density. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन पजेस करेगा. ये प्रोटॉन किससे सराउंडेड होगा? इलेक्ट्रॉन से. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो शील्डेड होगा और कम होगी तो वो डीशील्डेड होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड शील्डिंग इन डिटेल. Greater the electron density around the protons, greater will be the induced secondary magnetic field which opposes the applied field from the electron. Hence greater is the shielding effect. सपोज़ ये मेरा प्रोटॉन है जिसको कौन सराउंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन एक सेकेंडरी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. जब मैं इस प्रोटॉन को उठाकर बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगी, क्योंकि इन प्रोटॉन ने एक इंड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली है, तो वो एक शील्ड फॉर्मेशन कर लेंगे. इस वजह से बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा. इसी को हम कहेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट. अब इस शील्डिंग इफ़ेक्ट का रेजोनेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको अपन रीड करते हैं. बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंस लोअर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, it needs a lower frequency to achieve resonance. Therefore, the chemical shifts to upfield, that is lower ppm. Resonance मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है. जब मेरे प्रोटॉन की प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली बराबर होगी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जो किसके फॉर्म में होंगी? रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, तब मेरा प्रोटॉन रेजोनेंस शो करेगा. अब शील्डिंग की वजह से ये जो मेरा प्रोटॉन है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ही रेजोनेंस शो कर देगा और इसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ पर शो होगी? लोअर पीपीएम के. अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि केमिकल शिफ्ट हमें जो बताता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, कि हमारा सिग्नल अप फील्ड पे रहेगा या डाउन फील्ड पे रहेगा. अप फील्ड पे रहेगा तो वो शील्डेड रहेगा और डाउन फील्ड पे रहेगा तो वो डीशील्डेड रहेगा. इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट ppm होता है. तो शील्डिंग का कंक्लूजन क्या है? हेयर लोअर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस ड्यू टू शील्डिंग. मतलब कम ही फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस अचीव कर लेगा शील्डिंग की वजह से. De-shielding. De-shielding is opposite of shielding. If the electron density around the proton decreases, the induced secondary magnetic field, that is the opposing magnetic field, become small and therefore proton experience greater external magnetic field. Hence, proton is said to be de-shielded. ये मेरा प्रोटॉन है, इसके सराउंडिंग में जब अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है अभी भी ये अपनी एक इंड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मगर उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी. इसकी वजह से जब हम इसे बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए ये अपनी पोजीशन मतलब अल्फ़ा पोजीशन एक्वायर करेगा. अभी ये अपनी रैंडम पोजीशन में था, उसने अपनी अल्फ़ा पोजीशन एक्वायर कर ली क्योंकि ये एक डीशील्डेड प्रोटॉन है. क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर शील्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसी को हम डीशील्डिंग इफ़ेक्ट कहेंगे. अब इस डीशील्डिंग का रेजोनेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उससे हम देखते हैं. बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंस हायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट नीड्स अ higher frequency to achieve resonance. Therefore, the chemical shifts to down field, that is higher ppm. अभी भी हम क्या करेंगे? बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर से डालेंगे, क्योंकि
यहाँ पर उसने अल्फ़ा पोजीशन एक्वायर कर ली है, तो यहाँ पर अब की बार ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लगेगी अल्फ़ा से बीटा पोजीशन जाने में, तब रेजोनेंस होगा। तो डी शील्डिंग के केस में हायर फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस अचीव होगा और केमिकल शिफ्ट मतलब हमारे सिग्नल की वैल्यू डाउन फील्ड पर आएगी। डी शील्डिंग का कंक्लूजन क्या है? हेयर मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस ड्यू टू डी शील्डिंग, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी हमें रेजोनेंस के लिए डी शील्डिंग की वजह से। Now let us understand shielding and de-shielding effect with the help of an example in CH4 protons and CH3Cl proton. Hydrogen nucleus is shielded in case of CH4 proton because of higher electron density. Therefore, the peak appears on the lower ppm, that is upfield. CH4 प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उस वजह से बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस पर इफ़ेक्ट बहुत कम होगा, इसलिए लोअर फ्रिक्वेंसी पर ही वो रेजोनेंस अचीव कर लेगा, इसलिए उसकी पीक की वैल्यू कहाँ पर शो होगी? लोअर ppm पर। बट इन केस ऑफ CH3Cl प्रोटॉन, क्लोरीन एटम इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, so it will pull electron toward itself, resulting in de-shielding of the hydrogen nucleus, and it will experience higher external magnetic field, hence increases the resonance frequency. Therefore, chemical shifts to the higher ppm, that is downfield. मगर CH3Cl प्रोटॉन के केस में एक क्लोरीन है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस पर बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इस वजह से रेजोनेंस हायर फ्रिक्वेंसी पर होगा। रेजोनेंस हायर फ्रिक्वेंसी पे होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मतलब हमें हमारा पीक कहाँ पर मिलेगा? हमें हायर ppm पे मिलेगा। अबव एक्सप्लेनेशन को मैंने NMR स्पेक्ट्रा के फॉर्म में शो किया है। ये मेरा CH4 प्रोटॉन है, CH4 प्रोटॉन शील्डेड है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए शील्डेड सिग्नल कहाँ पर मिलते हैं? अपफील्ड पे, यानी लोअर ppm पर। CH3Cl डी शील्डेड है, डी शील्डेड सिग्नल हमें कहाँ मिलते हैं? डाउनफील्ड पर, डाउनफील्ड यानी हायर ppm पे। So this is all about shielding and de-shielding effect. See you soon in the next video. Guys, please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you.